आइए आज हम फिर से उसी मुहिम पर यानी कि उसी यात्रा पर हम प्रारंभ कर चुके हैं। वर्ष 2020 में हमारी यात्रा जब कोरोना काल पीक पर थी तो हम कुर्सेला, बरारी, काड़ागोला, सीमापुर, नवगछिया तक हमने यात्रा की। मगर आज हमारी जो यात्रा होगी वो नवगछिया के बाद यानी कि भागलपुर, एक तरह से कह सकते हैं कि आज हम अंग प्रदेश की यात्रा पर हैं। अंग प्रदेश भागलपुर और मुंगेर को कहते हैं, उसके आसपास के इलाके को अंग प्रदेश के रूप में जाना जाता है। दरअसल भागलपुर सिल्क नगरी के नाम से भी ख्याति प्राप्त है और आपको याद होगा अखफोरवा कांड, एक बहुत बड़ा कांड हुआ था भागलपुर में और उसी भागलपुर की ओर हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। और हम आपको दिखाएंगे कि रास्ते में जो पहले हमने जिस चीज़ को देखा था यानी कुर्सेला, बड़ारी या फिर वो जो एयरपोर्ट, पुराना एयरपोर्ट, ये सारे रास्ते को हम लोग क्रॉस करते हुए जाएंगे। तो 2020 में हमने उस यात्रा को वहीं छोड़ कर आए थे, आज उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल पिछले यात्रा में हम लोगों ने मिथिलांचल की यात्रा की थी। मिथिलांचल में आपको हमने दिखाया था कि वहाँ जो मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग कह सकते हैं, मिथिला पेंटिंग का क्या इतिहास है उसके बारे में बताया और भी कई चीज़ों को हमने मिथिलांचल की चीज़ों को दिखाया था आपको। आज भागलपुर जा रहे हैं। सिल्क नगरी, सिल्क के नाम से ख्याति प्राप्त है और भी कई चीज़ों से आपको रूबरू कराएंगे हैं। मगर चले चलते हैं अंग प्रदेश की ओर और अंग प्रदेश का जो सौंदर्य है उससे हम आपको इस यात्रा में रूबरू कराएंगे। चलिए। है वो है कोलासी और बाएं साइड आप देख सकते हैं जवाहर नवोदय कोलासी। ये जवाहर नवोदय विद्यालय है और कटिहार का एकमात्र जवाहर नवोदय विद्यालय। जैसा कि आपको मालूम है कि हर एक ज़िले में एक नवोदय विद्यालय होता है। तो तकरीबन 20 वर्ष पहले ये नवोदय विद्यालय का स्थापना यहाँ हुआ था। जिस जगह से हम अभी क्रॉस कर रहे हैं, दरअसल इसका नाम है खेरिया हाट। एक समय बहुत बड़ा हटिया यहाँ पर लगता था, आज भी है, मगर हटिया का जो स्वरूप है वो बाजार में बदल गया। यानी कि गांव का स्वरूप शहर में, हटिया का स्वरूप बाजार में। तो बाजारीकरण की ओर अब हटिया का स्वरूप हो गया है। बाजारीकरण, हटिया का भी स्वरूप, हटिया के स्वरूप में भी आजकल बाजारीकरण हो रहा है। तो आज हम लोग ये हटिया जो है हम क्रॉस कर रहे हैं। मगर इसके बारे में, खेरिया के बारे में इसलिए बात करना बहुत ज़रूरी था कि खेरिया में भोजपुरी फिल्म पिया मिलन की आस की शूटिंग हुई थी और मशहूर फिल्म संगीत निर्देशक रविंद्र जैन का उसमें संगीत था। भले वो फिल्म डिब्बा बंद हो गई,
उसके डायरेक्टर थे कमलेश ओझा जी। ये पूरा का पूरा जो एरिया देख रहे हैं, ये इसी एरिया में शूट होती, मगर अब उसका स्वरूप बदल गया है, अब बाज़ार का स्वरूप ले लिया है। मगर उस समय जब ये फिल्म शूट हुई थी तो उस समय ये हटिया का स्वरूप था, इसलिए हम इस हटिया की बात कर रहे थे। रास्ते में हम और भी बहुत कुछ बताएंगे आपको, जब तक हम अंग क्षेत्र में ना पहुंच जाए। हर चीज़ बताएंगे आपको। थोड़ा सा ब्लॉग बड़ा होगा, देखिए आप इस पूरे ब्लॉग को। अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, और नहीं लगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल तो कमेंट में डिसलाइक का वो बटन भी हटा दिया है ना, तो इसलिए मालूम नहीं होता है कि डिसलाइक किस कौन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा उस पर। तो चलिए बढ़ते रहते हैं आगे। हम पहुंचेंगे अभी थोड़ी देर में गेराबाड़ी, जहां बाईं ओर जाने पर हम लोग कुर्सेला की ओर जाएंगे, और दाएं ओर जब जाएंगे तो पूर्णिया की ओर जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये पूरे रास्ते को इंक्रोच किए हुए हैं। ये मेन रोड है और ये पूरा इंक्रोच है। ये मक्का का पूरा ये जो रोड पर ये सुखार है, आधा रोड को इंक्रोच कर दिया है। और मक्का जो है कटिहार का मक्का, पूर्णिया का मक्का, ये कोसी सीमांचल एरिया का जो मक्का है ना, ये पूरे देश में मक्का का यहाँ से लगातार बुकिंग होता है, यहाँ से लोग ले आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मक्का का वहाँ उपयोग होता है, विदेश में भी मक्का जाती है। मगर सबसे दुखद है कि ये जो मक्का से रोड का इंक्रोचमेंट, तो अभी मैंने एक लेटर भी देखा था, सरकारी तौर पर ये जारी किया बिहार सरकार ने कि आप रोड को इंक्रोच ना करें। मगर आप देख सकते हैं कि ये गेराबाड़ी के बाद, गेराबाड़ी से पहले पहुंचने के पहले ये पूरा रोड पर ये मक्का को सुखाया जा रहा है, यानी रोड को मक्के से इंक्रोच कर दिया गया है। चलिए और भी बहुत कुछ देखेंगे हम लोग रास्ते में, बने रहिए हमारे साथ। अब हम पहुंचने वाले हैं गेराबाड़ी, यानी कि पहुंच चुके हैं। आगे गेराबाड़ी चौक है, और गेराबाड़ी से पहले दिखाने का मकसद ये था कि ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं ना, ये इस पूरे एरिया में दरभंगा और मधुबनी से लोग आकर यहाँ कैंप करते हैं। मैंने झोपड़ी बनाकर इस पूरे इलाके में रहते हैं। और हम अपने उद्योग और कटिहार के एपिसोड में आपको दिखाएंगे मखाना के बारे में, मखाना की खेती और मखाना का उत्पादन कैसे होता है, वो हम दिखाएंगे। देखिए आप झोपड़ी जो बना हुआ है ना, ये पूरा मखाना यहाँ पे बनाया जाता है। मखाना को बाकायदा कैसे प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है, पार्ट बाय पार्ट, मैंने कैसे मखाना को भूंजा जाता है, मखाना को अलग अलग तरह के अलग अलग ग्रेड के मखाना को कैसे अलग किया जाता है। तो ये पूरा जो एरिया है ना, ये मखाना प्रोसेसिंग सेंटर है। यहाँ बहुत सारे लोग मधुबनी और दरभंगा से आते हैं और यहाँ पर 6-6 महीना रहते हैं, और रहने के बाद पूरा मखाना जो है वो नदी से, तालाब से मखाना उठा कर लाते हैं और यहाँ पर प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये गेराबाड़ी मुख्यतः मखाना के लिए गढ़ है, मखाना का प्रोसेसिंग सेंटर है। यहाँ पर बाहर से लोग, विदेश से लोग आते हैं और यहाँ से मखाना ले आते हैं। अब हम पहुँचने वाले हैं गेराबाड़ी चौक, जहाँ से हम बाईं ओर मुड़ जाएंगे तो हम पटना कह सकते हैं, पटना की ओर जा सकते हैं, भागलपुर जा सकते हैं, कुर्सेला, ये सारा एरिया हम जा सकते हैं। और जब दाएं ओर जाएंगे तो ये पूर्णिया, फारबिसगंज, अररिया की ओर हम जाएंगे। मगर फिलहाल हम आगे चल के बाईं ओर मुड़ेंगे।
2020 में जब कोरोना का प्रकोप था तो इस पूरे एरिया का भ्रमण हम लोगों ने किया था। मुझे याद है कि यहाँ से फलका गांव हम लोग गए थे, उसके बाद कुर्सेला भी गए थे, और कुर्सेला में जो कुर्सेला महाराज हैं उनके एयरपोर्ट पर जो आज उसकी स्थिति बहुत ही ख़राब है, उनका प्राइवेट एयरपोर्ट था, हम वहाँ भी गए थे। तो आज दूसरी बार उसी रास्ते पर 2020 के बाद यानी 2 साल के बाद हम लोग जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत में भी कोरोना की दर अब बढ़ रही है, मालूम नहीं आगे क्या होगा, मगर हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अब वैसे कोरोना से हम लोग बच जाएं और हम आपको लगातार नए नए एपिसोड और डॉक्यूमेंट्री से रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल अभी हम गेराबाड़ी में जाम में फंस गए हैं। ये एक्चुअली यहाँ बस अड्डा भी है, बस अड्डा की स्थिति बहुत ख़राब है यहाँ। बस यहाँ खड़ी होती है और सामने टोटो और ऑटो के अव्यवस्था के कारण यत्र तत्र ये लोग खड़े कर देते हैं छोटी गाड़ियाँ, उसके कारण जाम की स्थिति पैदा होती है। कर दिया यहाँ से तकरीबन 69 किलोमीटर की दूरी पर भागलपुर है, जैसा कि इंडिकेशन बोर्ड जो ऊपर लगा हुआ उसको हम देख रहे हैं। और बाईं ओर आप देख सकते हैं रोड पर ही बस खड़ी हो गई है और इसके कारण जाम की स्थिति पैदा होती है। अब हम लोग नेशनल हाईवे पे आ चुके हैं। नेशनल हाईवे पर भी आप देख सकते हैं बाएं और दाएं दोनों तरफ ऑटो लगी हुई है। और मैंने आपको पहले ही बताया ना कि ऑटो और टोटो के कारण सबसे ज़्यादा जाम की अवस्था क्रिएट होती है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ ऑटो और टोटो। खैर, इससे हम लोग और आगे निकल चुके हैं और यहाँ सर्विस है, रोड एंड होता है और इसके बाद पूरा का पूरा नेशनल हाईवे, जिससे हम लोग सीधा नौगछिया जाएंगे। मगर नौगछिया के पहले हम और भी आपको कुछ चीज़ दिखाएंगे जो हम लोगों ने पहले भी शूट किया था। इस रास्ते में गुरुद्वारा भी पड़ेगा, रास्ते में एक पेड़ा और पनीर की दुकान है काफ़ी फेमस, जो डिफरेंट यूट्यूबरों ने और जो नेशनल मीडिया है उसको दिखाया है। काफ़ी फेमस, जब लोग यहाँ क्रॉस करते हैं कुर्सेला के आसपास तो वहाँ ज़रूर रुकते हैं पेड़ा और पनीर के लिए। तो हम लोग भी रुकेंगे एक बार, ज़रा वहाँ का भी नज़ारा देखेंगे पेड़ा और पनीर का। ये नेशनल हाईवे को भी मक्का से इंक्रोच किए हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो एरिया है ये मक्का से नेशनल हाईवे को भी लोग इंक्रोच किए हुए हैं। और हम अभी पहुंचने वाले हैं कुर्सेला के आसपास है। आप समझ सकते हैं कि इससे आने जाने वालों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। ये कोढ़ा थाना चेक पोस्ट है, यानी कि ये कोढ़ा थाना में पड़ता है। और आप देख सकते हैं एकदम कोढ़ा थाना के चेक पोस्ट के सामने मक्का को सुखाया जा रहा है। अब हम लोग
डुमर चौक आ गए हैं, जहाँ के बारे में हम आपको पहले भी जिक्र किए थे कि यहाँ एक पेड़ा का भंडार है जो काफ़ी प्रचलित है। दाईं ओर देख सकते हैं बहुत सारे पेड़ा का भंडार खुल गए हैं, मगर एकमात्र जो पेड़ा का भंडार है, पेड़ा और पनीर, यही पेड़ा का भंडार है। आप देख सकते हैं यहाँ पेड़ा और पनीर काफ़ी प्रचलित है। एक बूढ़ी औरत पहले बनाया करती थी, आज इसका भी स्वरूप बदल गया है। अब पहले वाला पेड़ा और पनीर ये आपको यहाँ नहीं मिलेगा, मगर जब लोग यहाँ से क्रॉस करते हैं तो इस दुकान से ज़रूर पेड़ा और पनीर लेते हैं। अब तो लगातार कई दुकान आप देख सकते हैं, बाईं ओर ये खुल गया है आयुष पेड़ा भंडार, सांभवी पेड़ा भंडार, ये सारे पेड़ा भंडार यहाँ खुल गए हैं। मगर जो स्वरूप या जो स्वाद उस समय था, अब मुझे नहीं लगता कि उस स्वाद में आपको यहाँ का पेड़ा आपको मिल पाएगा। खैर 100 नहीं तो कम से कम 50% ही सही मिल तो जाता है। चलिए आगे देखते हैं और भी कुछ। कुर्सेला तकरीबन यहाँ से 6-7 किलोमीटर और है, और भागलपुर तकरीबन 45 किलोमीटर की दूरी पर है, और दिन के 12:30 बज चुके हैं और हम क्रॉस कर रहे हैं अभी समैली। ये दाईं ओर जो आप ये गांव देख रहे हैं, ये समैली गांव है। समैली गांव से कहने का मेरा तात्पर्य ये था कि बहुत सारे गांव यहाँ क्रॉस किए, हम लोग कटिहार से आ रहे हैं, बहुत सारे गांव, मगर समैली गांव ही की बात हम क्यों कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त कथाकार अनूप लाल मंडल इसी गांव के हैं, और उनका इतिहास इस गांव से जुड़ा हुआ है। उनकी समाधि भी यही है, और हम लोग पहले उनके गांव भी गए थे, उनके घर पे भी गए थे। आज हम लोग उसी समैली गांव के बगल में जो NH है उससे हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, और अब से कुछ ही देर बाद कुर्सेला भी हम पहुंच जाएंगे, और कुर्सेला से थोड़ा और 8-10 किलोमीटर आगे जाएंगे तो नौगछिया मिलेगा। हम लोग कुर्सेला पहुंच चुके हैं, और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये कुर्सेला चौक है, और यहीं से बाईं ओर तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर गांधी घर कुर्सेला है, जहाँ गांधी जी यहाँ आए थे जब वर्ष 1973 के आसपास गांधी जी का यहाँ पदार्पण हुआ था। और यहाँ से बाईं ओर जब आप क्रॉस करेंगे तो गांधी घर कुर्सेला के नाम से पूरा वो गांधी घर बनाया हुआ है। और 2 अक्टूबर को गांधी घर कुर्सेला में हमेशा कुछ न कुछ आयोजन यहाँ होता रहता है। यहाँ पर पूर्व राज्यसभा सांसद नरेश यादव का वहीं प्रवास स्थल है, और उनकी गांधी घर से जुड़े जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें उनका काफ़ी इसमें योगदान होता है। खुद वो वहाँ रहते हैं। हम लोग भी जब पिछली बार जब यहाँ गांधी घर कुर्सेला आए थे, और यहाँ पर हम लोग गांधी और कटिहार का जो एक एपिसोड था हमारा, जिसमें गांधी जी का जो पदार्पण कटिहार जिला में हुआ था, उस पूरे एपिसोड में दिखाया गया। यदि आपने नहीं देखा हो तो आप ज़रूर हमारे पेज पर या हमारे YouTube पर जाकर देख सकते हैं। गांधी और
कटिहार, गांधी जी और कटिहार। मैंने गांधी जी का जो पदार्पण कटिहार में हुआ उसके बारे में पूरी चर्चा है उस एपिसोड में। और गांधी जी का जो अस्थि था यही कुर्सेला में उनके अस्थि को विसर्जित किया गया था। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक नया पर्यटन स्थल है, नया बनाया गया। पूर्व विधायक श्री नीरज कुमार जी के सौजन्य से उसमें बहुत सारे कार्य किए गए हैं। यानी जब वो विधायक थे तो उसमें उसका सारा रोड मैप उन्होंने बनाया था सरकारी खर्चे पर। तो त्रिमोहिनी गंगा है यहाँ, जहाँ 3 नदियों का बाकायदा वहाँ पर एक जगह 3 नदी वहाँ मिलती है, संगम है 3 नदियों का। की ओर प्रवेश कर रहे हैं। मगर कटिहार डिस्ट्रिक्ट और भागल डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी जो समानता पाई जाती है वो है मकई, जो रोड पर मकई सुखाने का जो कार्य है बदस्तूर दोनों जिला में जारी है। मगर कोई माइक के लाल इनको रोक नहीं सकता है, जान लीजिए। भले आप सरकारी फरमान जारी कर दीजिए मगर आप इनको मकई सुखाने से इनको रोक नहीं सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि रोड पर मकई की खेती करते हैं ये लोग, हो रही है। तकरीबन आधा रोड ये लोग इंक्रोच करके रखते हैं, पूरा जो रोड है। और ये पूरा लेकिन पूरा जाम जो इस मकई के सुखाने के कारण ये पूरा रोड जाम हो गया है, देख लीजिए आप। बहुत बुरी तरह जाम में हम लोग फंस चुके हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। पूरा आप देखे थे जाम हो गया है और जाम होने के कारण हम लोगों ने अपना रास्ता बदला है। और सामने देखिए वो BSRTC की बस जा रही है पूर्णिया से भागलपुर। एक्चुअली रास्ता हमें मालूम नहीं है तो हम लोगों ने उस बस वाले को कहा भैया रास्ता किधर से होगा भागलपुर शॉर्ट, तो बताया आप मेरे पीछे पीछे आओ, हम आगे आगे चलते हैं। तो हम उसके पीछे पीछे हो गए। देखिए नए रास्ते से हम भागलपुर आपको लिए चलेंगे। चलिए भैया देखिए, वाह क्या सुंदर सीन, देखिए क्या बाबा। एकदम नया रोड आप देख सकते हैं, नया रोड बनाया गया है। नीतीश सरकार में कुछ हो चाहे ना हो मगर ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है कि रोड आपको गली गली में मिल जाएगा। और नया रोड भले उसका लाइफ कम हो या ज़्यादा हो, ये तो अभी बताना बड़ा मुश्किल है, मगर रोड आपको जरूर मिलेगा। और भागलपुर शहर में अब हम प्रवेश करने वाले हैं। और अभी जो हम चल रहे हैं वो विक्रमशिला सेतु है। ये पूरा विक्रमशिला सेतु
फिलहाल रोड अभी खाली है, नहीं तो आपको मैं बता दूं कि इस ब्रिज को क्रॉस करने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे समय लगते हैं। मगर 1-2 ब्रिज का और भी निर्माण हो गया है, उसके कारण ये ब्रिज थोड़ा सा खाली है। वैसे भी अभी भी इस ब्रिज पर कभी कभी जाम लगती है। जैसे ये यहाँ की जो भाषा है मूलतः अंगिका है, मगर यहाँ सभी भाषा बोलने वाले सभी प्रदेश के लोग यहाँ रहते हैं। बांग्ला, भोजपुरी, मैथिली, हिंदी, मगही, अंगिका, सभी भाषा बोलने वाले यहाँ रहते हैं। वैसे भी बिहार में हर 25 से 30 किलोमीटर के बाद भाषा में थोड़ा सा चेंजेज हो जाता है। हर 30-40 किलोमीटर के बाद थोड़ी भाषा में तब्दीली हो जाती है। बिहार का तो यही खूबी है। हर भाषा के लोग यहाँ वास करते हैं और अंग प्रवेश में अब हम प्रवेश कर चुके हैं और अंगिका बोलने वाले लोगों से आज हम रूबरू होंगे। भागलपुर जब हम प्रवेश करेंगे तो हमारे एक मित्र राजीव जी वहाँ हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, जो हमको कई जगहों तक पहुँचाएंगे जहाँ सिल्क की साड़ी की बुनाई होती है, हम वहाँ भी जाएंगे। और जहाँ से सेलिंग होता है साड़ी का, हम वो जगह भी जाएंगे और कुछ साड़ी का को खरीदेंगे भी और आपको बताएंगे कि कैसे और कहाँ भागलपुर सिल्क साड़ी का उत्पादन होता है। वो अपने एपिसोड मतलब हमारा जो मैं बिहार हूँ का भागलपुर सिल्क का जो हमारा एपिसोड आएगा, हम उसमें बताएंगे कि कहाँ और कैसे आप भागलपुर सिल्क साड़ी का को आप खरीद सकते हैं या यहाँ से ले सकते हैं। ये सारा कुछ हम बताएंगे आपको, मगर वो अपने एपिसोड में, इस ब्लॉग में नहीं। और हम लोग पहुंच चुके हैं भागलपुर, और भागलपुर में सीधा गंगा घाट पे। और हमारे साथ हैं राजीव जी, हमारे मित्र, जिनके साथ हम भागलपुर का भ्रमण कर रहे हैं और भी कुछ दिखाएंगे आपको, मगर ब्लॉग में नहीं, सीधा
अपने एपिसोड में। तो आइए चलते हैं गंगा घाट पर। दीपांशु जरा ड्रोन उड़ाना।